जंगल में शेर हमेशा अकेला ही होता है और बाकी लोग उसके जो भी जंगल में रहते हैं उनको राजा नहीं कहा जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेले ही काफ़ी है और दोनों ही सीटों पर जो चुनौती उनको दिख रही है इसी कारण से वो बेचैनी में है। गृह मंत्री जी के आने की बेचैनी जो आपके अंदर है, जो डर है, जो घबराहट है आप महागठबंधन में, वो दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी, जेडीयू आरजेडी की जीत होगी। मेरे साथ बीजेपी के विधायक नितिन नवीन हैं। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है कि चाहे मोकामा हो चाहे गोपालगंज, दोनों जगह बीजेपी की करारी हार होने वाली है। देखिए, महागठबंधन पहले तो अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से पहले क्लियर हो ले जी कि आपस की जो लड़ाई है वो तो पहले ठीक कर ले कि ललन सिंह अनंत सिंह को हराएंगे कि अनंत सिंह जीत पाएंगे, पहले ये तो देख ले। जिस प्रकार से अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं के परिवार को किसी को उम्मीदवार बनाने जा रहा है और ललन सिंह अपनी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं, तो मोकामा की सीट पर तो यही देखने को मिलेगा कि ललन सिंह जीत पाते हैं कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जीत पाता है। पहले तो उनका, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, निश्चित रूप से हम पूरी ताकत और शिद्दत से लड़ेंगे कि महागठबंधन की भ्रष्टाचारी और अराजकता की सरकार को समाप्त करें। गोपालगंज में भी हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और दोनों ही सीटों पर जो चुनौती उनको दिख रही है इसी कारण से वो बेचैनी में है। एक तरफ महागठबंधन का एक बड़ा कुनबा, दूसरी तरफ आप लोग अकेले हैं, तो क्या आप लोगों के पास वो ताकत है जो महागठबंधन से लड़ सके? जंगल में शेर हमेशा अकेला ही होता है और बाकी लोग उसके जो भी जंगल में रहते हैं उनको राजा नहीं कहा जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेले ही काफ़ी है और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्यों में सरकारें हैं और केंद्र में भी जिस प्रकार से हम मजबूती से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विचार और हमारे सिद्धांत जो हैं वो जनता के बीच में स्पष्ट हैं। इसलिए जनता का समर्थन हमको है और यही कारण है कि हम अकेले होकर भी जनता के अपार समर्थन के कारण आज केंद्र और राज्य में सरकारों में मजबूती से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जेडीयू लगातार ये दावा कर रही है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी के अंदर बेचैनी आ गई है, इसीलिए आप लोग छटपटा रहे हैं। नहीं, बेचैनी तो देख रही है नीतीश कुमार में। आज देखिए, जेपी के गांव की सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं। आज आपको जेपी याद आया? जेपी के सपनों को किसी ने तोड़ा है तो नीतीश और लालू ने तोड़ा है। उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को नष्ट किसी ने किया है तो नीतीश और लालू ने किया है। और किस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, वो योजना 5 महीने पूर्व ही कंप्लीट हो चुकी है। वो योजना का कार्य आदेश हमने दिया था, उस योजना की स्वीकृति हमने दी थी और उसके बाद वो योजना 5 माह पूर्व ही कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी के आने की बेचैनी जो आपके अंदर है, जो डर है, जो घबराहट है आप महागठबंधन में, वो दिख रहा है और उसी का नतीजा है कि पुरानी योजनाओं को भी आप रंग रोगन करके उद्घाटन कर रहे हैं और जेपी के अनुयायी बनने का दम भर रहे हैं। लेकिन जेपी के जो अनुयायी लोग हैं उनको मालूम है कि किसी ने जेपी के सपनों को तोड़ा है तो वो नीतीश और लालू ने तोड़ा है। आप लोगों के ऊपर महागठबंधन की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी हैं। वो तो दिख ही रहा है ना, किस प्रकार से बिहार में नगर निकाय चुनाव में सरकार ने गंदी खेल खेला। पूरे सिस्टम को चुनाव में झोंक कर पूरे जो निर्णय थे उस निर्णय को अलग करते हुए आज बिहार के आवाम का जो करोड़ों रुपया जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव में लगाए थे उनको आपने पानी में बहा दिया। और अति पिछड़ा और पिछड़े की राजनीति करने की जो बात करते हैं, क्यों नहीं लालू जी के परिवार में लालू जी के इतर कोई निर्णय हुए? हमने तो देश में कई ऐसे नेतृत्व दिए जो पिछड़ा वर्ग थे। देश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिहार में अनुसूचित जाति का आयोग कब गठित हुआ? अंबेडकर के सपनों को किसने साकार किया? अंबेडकर को किसने भारत रत्न दिया? तो न ये दलित के हैं, न ये पिछड़े के, न अति पिछड़े के हैं। ये केवल परिवार के पार्टी के लोग हैं और परिवारवादी लोग। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।